टीचिंग ऑफ स्टिचिंग। तो ये लेटेस्ट टॉप के वीडियो का पार्ट 2 है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी इसी नाम पे टीचिंग ऑफ स्टिचिंग, तो जल्दी से जाकर मेरे को फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगी और कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या सीखना है। तो जल्दी से जाकर मेरे को फॉलो कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हम टॉप की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें टॉप के गले की पट्टी की कटिंग करनी है। तो हमें इस तरह से एक कैनवास लेना है, उस पर हमने जितना टॉप के गले की कटिंग की थी उस साइड से 3.5 इंच का निशान लगा देंगे और लंबाई 11 इंच की हम ले लेते हैं और इस तरह से हम तिरछी लाइन खींच देते हैं। अब ये लाइन के बाहर से हमें 1 इंच तक लेना है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमारे टॉप के गले के नीचे का जो भाग है उसका भी हम लेंगे कैनवास की पट्टी। तो हमने निशान लगा दिया है, तो उसे भी हमें 1 इंच के बाहर तक काटना है। इस तरह से हमने 1 इंच बाहर पर निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट गले के भाग की पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की करते हैं। तो इस तरह से हमें कैनवास लेना है और बैक पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगा देते हैं कैनवास पे। तो हम नेक की चौड़ाई लेते हैं 3.5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं सबसे पहले और 2.5 इंच की लंबाई ले लेते हैं और निशान लगा देते हैं। फिर बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देते हैं अच्छे से, ये निशान को मिलाते हुए इस तरह से रखकर अब गोलाई बनाते हैं हम। तो हमने जो बैक पार्ट का निशान किया उसके 1 इंच बाहर से हमें और पट्टी कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट के गले की पट्टी की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के गले की पट्टी को एक कपड़े के साथ अटैच कर देते हैं। इस तरह से हमने कपड़े के साथ अटैच कर दी है हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है बाहर से। तो इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, अब इसे इस तरह से हम कैनवास के ऊपर मोड़ देते हैं और ऊपर से सिलाई लगाते हैं। इस तरह से हमारे दोनों भाग को कर देते हैं। एक पार्ट हमारा हो चुका है, दोनों पट्टी मोड़ देते हैं ऊपर की साइड। इस तरह से हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में पट्टी मोड़ दी है। अब हम ये कैनवास की पट्टी नेक में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट लेते हैं, उसमें हम लगा देते हैं। सबसे पहले हमें बीच कट कर देते हैं थोड़ा सा और कैनवास की पट्टी में भी हमें बीच का निशान करना है। अब इस तरह से रख कर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि ये कैनवास की पट्टी हमारी हिले नहीं। इस तरह से हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें कैनवास की पट्टी में छोटे छोटे कट करने हैं इस तरह से, ताकि आसानी से पलटी हो जाए, पलटी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ये पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देते हैं इस तरह से और ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की गले की पट्टी मुड़ चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में भी हमें इसी तरह से पट्टी मोड़नी है। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। फ्रंट पार्ट में हमने सिलाई लगा दी। अब छोटे छोटे कट कर देते हैं जैसे हमने बैक पार्ट में किए थे। इस तरह से हमने कट कर दिए हैं, देख सकते हैं। अब हम इसको भी अंदर की साइड पलटी कर देते हैं और ऊपर से सिलाई लगा देते हैं।
तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की भी पट्टी मोड़ दी है, एक साइड की, हम दूसरे साइड की भी मोड़ देते हैं। तो हमने दोनों साइड की पट्टी मोड़ दी है इसमें। अब हम बैक पार्ट लेते हैं। तो बैक पार्ट में हमने टक्स का निशान लगा दिया है। तो हमारे ये 5 इंच के टक्स का निशान है। अब हम टक्स बना देते हैं इसमें। इस तरह से हमने बैक पार्ट में टक्स ले लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट भाग ले लेना है। बैक पार्ट हमारा सीधा ही रहेगा और उस पर हमें फ्रंट भाग उल्टा करके रख देना है इस तरह से। अब हम शोल्डर जॉइंट कर देते हैं दोनों। तो इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा भाग हम कट कर देते हैं। तो अब हम स्लीव्स लेते हैं। तो स्लीव्स के नीचे हमें इलास्टिक लगाना है। तो इस तरह से डोरी बनाकर मैंने इलास्टिक को डोरी के अंदर अच्छे से कर दिया है फिट। अब हम स्लीव्स लेते हैं। तो स्लीव्स के नीचे हमें पट्टी मोड़नी है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स के नीचे वाले भाग में पट्टी मोड़ देनी है डबल करके। इस तरह से हमने स्लीव्स के नीचे पट्टी मोड़ दी है। अब हम स्लीव्स के नीचे लगाने के लिए फ्रिल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से कपड़ा काटा है जो हमारा 2 इंच का है। अब हम पहले पूरे में अच्छे से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से हमने अच्छे से सिलाई लगा दी है पूरे में। अब हम इसके फ्रिल्स बनाते हैं। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी फ्रिल्स बनानी है। तो हमने पूरी फ्रिल्स बना दी है। अब हम इसे स्लीव्स में लगा देते हैं नीचे के साइड। तो इस तरह से हमने जहाँ पे पट्टी मोड़ी थी उस साइड हमें फ्रिल्स लगानी है। तो इस तरह से हमारी नीचे फ्रिल्स लग चुकी है पूरे स्लीव्स में। अब हम इसमें इलास्टिक लगा देते हैं जो हमने बनाया था कपड़े के अंदर डाल के। तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, फ्रिल्स जहाँ से हमने स्टार्ट किए वहाँ से हमें इलास्टिक लगाना है। तो इस तरह से पहले हम सिलाई लगा देते हैं इलास्टिक पे। तो इलास्टिक को खींचकर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स में इलास्टिक लगा दिया है नीचे की ओर। अब हम स्लीव्स जॉइंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें आधे इंच की गोलाई हमने जो बनाई थी वो है, और स्लीव्स में भी हमें गोलाई बना देनी है जो कि हमारे फ्रंट भाग में लगेगी। स्लीव्स में भी हमें एक साइड ही गोलाई बनानी है। अब हम स्लीव्स जॉइंट कर देते हैं। सबसे पहले हम बीच का निशान बना देते हैं स्लीव्स में। इस तरह से हमने छोटा सा कट कर दिया है स्लीव्स में। तो जो हमने कट किया है वो एकदम शोल्डर के बराबर आना चाहिए। इस तरह से हमारी स्लीव्स लग चुकी है टॉप में। दोनों स्लीव्स हमने लगा दी है। अब हम टॉप को सीधा ही रखेंगे और बाहर से पहले एक स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने साइड में स्लीव्स के साइड में स्लीव्स से लेकर कमर तक सिलाई लगा दी है दोनों साइड। अब हम इसके नीचे पट्टी मोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट पट्टी लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम डबल करके फ्रंट भाग में पहले पट्टी लगाएंगे। अब हम पट्टी को सीधा करके पहले हमारा
आगे के भाग दोनों नाप लेते हैं बराबर है कि नहीं। हमारे दोनों भाग बराबर है। अब हम इसको सीधा करके ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे। तो दाब सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देना है और सिलाई लगा देनी है। तो हमने नीचे की पट्टी मोड़ दी है। अब हम टॉप को इस तरह से उल्टा कर देते हैं और अंदर से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से हमने अंदर से सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों साइड से फिटिंग कर देते हैं टॉप की। तो इस तरह से हमारी दोनों साइड से फिटिंग हो चुकी है टॉप की। अब हम आगे पट्टा लगाएंगे। इस भाग में हमारे दोनों भाग में हम पट्टा लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पट्टा लिया है जो कि दोनों साइड से हमने पट्टी मोड़ दी है। जितना आपको लेना है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने ये जितनी पट्टी मैंने छोड़ी थी उसके हिसाब से मैंने लिया है। तो अब हम इसको लगा देते हैं। तो इसको इसके अंदर से लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टे लगा दिए हैं। हमारा टॉप रेडी है। ये टॉप आप किसी के भी ऊपर पहन सकते हैं।